दिस साइड एनोनिमस इंडियन। मैं कुछ अपने थॉट्स इस चैनल के द्वारा आपके साथ शेयर करूंगा, जो मेरे पर्सनल थॉट्स हैं रिगार्डिंग आवर कंट्री और एनीथिंग आई लाइक टू डिस्कस। तो मैं वो सारे थॉट्स इस चैनल के द्वारा डिस्कस करूंगा। तो अभी मेरे दिमाग में जो सबसे इम्पोर्टेंट थॉट चल रहा है, या जो मेरा टाइम मतलब आई गॉट फैसिनेटेड विद दिस थॉट कि करप्शन के ऊपर कोई पार्टी क्यों नहीं एक्शन करती है। सी इंडिया में सबको पता है कि करप्शन होता है और करप्शन से कितना ज़्यादा नुकसान होता है। हमारी पुलिस करप्ट है, हमारा जुडिशियल सिस्टम करप्ट है, और साथ साथ हमारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं। तो क्यों नहीं एक नई पार्टी आती है। नॉट टॉकिंग अबाउट कॉकरोच जनता पार्टी और एनीथिंग। आई जस्ट वांट कि क्यों नहीं पीपल के लिए करप्शन एक इशू बनता है, बड़ा इशू बनता है, ताकि जब पीपल के लिए करप्शन एक बड़ा इशू बने तो एक नई पार्टी उभर के आए, जो कि मे बी 5 साल के लिए आए, 5 साल के लिए ही आए, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम बना दे कि करप्शन जड़ से खत्म हो जाए। आई फील कि हमारा देश पीछे इस वजह से है क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है। सरकारी काम कोई भी ढंग से नहीं होता क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है। जो सरकारी बाबू है वो बिना पैसे के काम नहीं करता है, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। और वन थिंग इज करप्शन, और सेकंड थिंग इज कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जितने सरकारी बाबू हैं, जितने जुडिशरी सिस्टम है, जितने पॉलिटिशियंस हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है इनकी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर सड़क पे गड्ढा है, किसी की मौत हो जाती है, तो क्यों नहीं लोगों को अकाउंटेबल किया जाता, जिसने वो रोड बनाई, जिसने वो मटेरियल यूज किया, क्यों गलती हुई। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जज जज की भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बहुत सारे उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स जज आजकल दे रहे हैं। आजकल क्या दे रहे हैं, पहले भी देते थे। एक जज फॉर में बात करता है, दूसरा ही जज अगेंस्ट में बात करता है, और ऐसे ऐसे रेसिस्ट रिमार्क्स। कुछ जजेस बहुत गलत रिमार्क्स देते हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सबको पता है कि पैसे से काम होता है, तो सारा सिस्टम करप्ट हो चुका है। और ये सब देख के ना मुझे बहुत चिढ़ मचती है कि ठीक है, मतलब डेवलपमेंट, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, मैं मोदी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ। ठीक है, मोदी ने कुछ चीज़ें मुझे मोदी की ठीक लगती हैं, लेकिन ये जो करप्शन वाला मामला है, कोई भी पार्टी काम नहीं करना चाहती है। साले सब करप्ट हैं। कोई पार्टी काम नहीं करनी चाहती। जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मोस्टली करप्ट हैं। पॉलिटिशियन, जुडिशरी, और जो हमारा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर, जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने पुलिस वाले हैं, सब यार सब करप्ट है। दे एक्सपेक्ट कि उनको पैसा मिलेगा तो काम करेंगे। एंड दिस इज लाइक, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, इंडिया के पास पैसा नहीं है। टैक्स अच्छा खासा कलेक्ट होता है, इंडिया के पास अच्छा खासा पैसा है। हम दूसरे देशों को मदद भेजते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ काम इसलिए लेट होता है ना, हमारे यहाँ सड़कें इसलिए बार बार बनती रहती हैं, एक बारिश में हो जाती है क्योंकि काम ठीक से नहीं होता। अगर वो काम इसलिए ठीक से नहीं होता क्योंकि करप्ट सिस्टम है। अगर ये सिस्टम करप्शन किसी तरह हटा दें, लोगों की अकाउंटेबिलिटी हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए, आई डोंट नो कि ये कब होगा, और कब ये जनता के लिए एक इम्पॉर्टेंट इशू बनेगा। कब लोग वो बोलेंगे कि हमें एक, है ना, हमें करप्ट करप्ट सिस्टम से निजात चाहिए। कुछ लोगों ने तो ये मान लिया है कि ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। एंड आई डू फील वेरी बैड अबाउट इट। उन्होंने मान लिया है कि सिस्टम ऐसे ही रहेगा। कुछ लोग सोचते भी हैं कि ऐसा ही चलेगा। अगर आपकी जेब में पैसा है, पैसा खिलाओ, काम कराओ। आई डू कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एंड आई डू हैव सम हाई क्लास फ्रेंड्स, जिन जो कह सकते हो रिच फ्रेंड्स। और मोस्ट ऑफ देम बिलीव कि काम पैसे से होता है। अगर आपको अपना काम कराना है, पैसा दो, काम कराओ और चुपचाप निकल जाओ। है ना, कोई भसड़ में पड़ने की जरूरत नहीं है।
कोई सिस्टम को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो उम्मीद छोड़ चुके हैं कि उम्मीद क्या छोड़ चुके हैं। आई डोंट नो कि इसको कैसे मैं अपने शब्दों में बयां कर सकूं, लेकिन उनको मतलब कि 100% श्योर है कि ये सिस्टम हमेशा ऐसे ही रहेगा, आपको अपना काम करवाना है तो पैसा देना पड़ेगा। ये तो हम जैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, क्योंकि हमारे जेब में पैसा नहीं है, हम सोचते हैं चेंज होना चाहिए। आई डू बिलीव कि चेंज होना चाहिए यार। आई डोंट नो कैसे होगा, कब होगा, है ना। क्या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, क्या जैसे अन्ना हजारे थे, जो आम आदमी पार्टी बनी वो अन्ना हजारे की लोकपाल बिल से बनी, लेकिन जैसे ही पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी बनी, पता है नहीं ये सारे लोग अलग ही लीग में चले गए, क्या करने लगे मुझे नहीं पता। अन्ना हजारे वॉज नेवर इन अ फेवर टू मेक अ पार्टी। उनकी बस एक ही मांग थी कि लोकपाल बिल आए, लोकपाल बिल आए, अकाउंटेबिलिटी धरी जाए। एंड दैट वाज अ वेरी गुड कॉज। मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे। दैट वाज अ वेरी गुड कॉज। और जैसे ही पार्टी बनी, अन्ना हजारे साइड लाइन हो गए, अरविंद केजरीवाल जी आ गए, और फिर मतलब कि फिर वही। एंड नाउ नाउ आम आदमी पार्टी इज एनी अनदर पार्टी। कोई ज़्यादा डिफरेंस मुझे दिखता नहीं है ना। कोई ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं दिखता है किसी और पार्टी में और आम आदमी पार्टी में, सब सेम ही है। वो जो लोकपाल बिल आया था, वो लोकपाल बिल मेरे ख्याल से उसमें जो अन्ना हजारे जिसके लिए बैठे थे, तो लोकपाल बिल बने तीन चार, एक बनी कमेटी। और कुछ दिन बाद, अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि उन लोगों ने अपने लिए BMW ऑर्डर्स करी हैं। जो सिस्टम बना है लोकपाल बिल, इतना कोई पावर नहीं है उनके पास, कुछ नहीं कर सकते वो, कुछ नहीं कर सकते वो। उल्टा कुछ करने की बजाय वो अपने लिए, खुद के लिए BMW मंगवा रहे हैं। और जबकि उन्होंने अभी तक मतलब, इट्स वेरी यार, अच्छा नहीं लगता ये सब सुन के। अच्छा नहीं लगता है, क्या गुस्सा भी आता है, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते। मैं था आपके साथ, आपका अनोनिमस इंडियन। ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ बात करता रहूंगा यार, अपने दिल की बातें जो मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए मुझे, और जिस पे बात होनी चाहिए। जो मेरे थॉट्स हैं, या एक आम आदमी के थॉट्स हैं, नॉट रिलेटेड टू आम आदमी पार्टी और एनी पार्टी। बट जो मुझे चाहिए, मुझे करप्शन से निजात चाहिए यार, है ना। कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने अच्छी की हैं, आई डू सपोर्ट दैट। बट ये जो करप्शन वाला मामला है, आई थिंक ये हमारे देश को खोखला कर रहा है। करप्शन को एक थोड़ा स्ट्रिक्टली हैंडल करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कोई मरा है तो किसकी गलती है, कोई रोड से किसी गड्ढे से मरा है तो किसकी गलती है ना। किसी की FIR नहीं लिखी जा रही है, क्यों नहीं लिखी जा रही है। आप पुलिस थाने में जाना कभी FIR लिखाने, आपको पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। पुलिस स्टेशन पूरा जोर लगा देगा कि आपके FIR ना लिखी जाए। FIR लिखी जाएगी तो उनके घर में, उनके थाने के उनके एरिया में लगेगा कि क्राइम ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जितनी FIR रजिस्टर्ड होती हैं उसके बेस पे पता चलता है कि किस थाने में, किस एरिया के किस थाने में कितना क्राइम हो रहा है। तो दे ट्राई कि आपकी FIR ना लिखी जाए, है ना। लोग बोलते हैं कि जाके FIR लिखा दो, और इतना आसान नहीं है FIR लिखाना। आई एम जस्ट फेड अप ऑफ दोज थिंग्स, जस्ट फेड अप ऑफ दोज थिंग्स। जुडिशरी इतने सारे केसेस पड़े हैं, लेकिन फालतू बकचोदी करनी है इन लोगों को। इतने फालतू केसेस पड़े हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। इन लोगों को रिफॉर्म की जरूरत है। जनता से ज्यादा इन लोगों को रिफॉर्म की जरूरत है। अगर कोई पकड़ा जा रहा है तो हैवी पेनल्टी लगानी चाहिए। एक जज के केस में आग लग गई थी कमरे में, देखिए जाकर कि पैसे जल रहे थे। अरे उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया यार। अभी पता चला कि 50 IS ने मिलके एक प्रॉपर्टी खरीदी,
उनको पता था कि वहाँ पे आगे जाके डेवलपमेंट होने वाला है। डेवलपमेंट की जैसे न्यूज़ आई उनके रेट बढ़ गए। अब ना वो करोड़पति हैं। कुछ 50 IS ने 5 करोड़ की जमीन खरीदी। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट गुड यार। ये ये जुडिशरी भी वैसे ही चल रहा है ना। जुडिशरी वैसे ही हमारा, पुलिस वैसे ही है, पॉलिटिशियन वैसे ही है। और ये तीनों मिलके जनता का पागल बना रहे हैं। और आई थिंक जनता को उठ के इन तीनों के खिलाफ यार कुछ तो करना चाहिए। कुछ तो कोई नई पार्टी आए, कुछ तो, आई डोंट नो कि क्या हो। बट यार करप्ट सिस्टम से हमें निजात पानी चाहिए। वो जो अन्ना हजारे का मूवमेंट था, बहुत ही अच्छा मूवमेंट था यार। नई पार्टी बनी, कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में सरकार बनी, दिल्ली में सरकार बनने से लोकपाल भी नहीं आता है। और कब सेंटर को के कानों में आवाज जाएगी यार, कब एक करप्ट सिस्टम खत्म होगा। ठीक है, साइनिंग आउट, एनोनिमस इंडियन।